छोटा है उसके साथ तय करो बुरा पड़ रहा है आपको इंसान डरता बताने में दंड है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ पर नमाज का तरीका बताने आए हुए हैं। नमाज एक खास अंदाज में अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इज़हार करने को नमाज कहते हैं। क़ियाम और दोनों हाथों को उठाने का तरीका। नंबर 1, तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना और सर को ना झुकाना। नंबर 2, तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाना, हाथों से कानों को छूना जरूरी नहीं। नंबर 3, हथेलियों को किबले की तरफ रखना। नंबर 4, उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, यानी ना ज्यादा खुली रखना और ना ज्यादा बंद रखना। नंबर 5, दोनों पैरों के दरमियान कम से कम 4 उंगलियों का फासला रखना चाहिए और पैरों की उंगलियों को किबले की तरफ रखना चाहिए। नंबर 6, निगाह को सजदे की जगह रखना। हाथ बांधने का तरीका। दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखना। नंबर 2, छोटी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर गट्टे को पकड़ना। नंबर 3, बीच की 3 उंगलियों को कलाई पर बांधना। नंबर 4, नाक के नीचे हाथ बांधना। रुकू का तरीका। नंबर 1, रुकू की तकबीर कहते हुए रुकू में जाना, अल्लाहु अकबर। नंबर 2, रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना। नंबर 3, घुटनों को पकड़ने में उंगलियों को खुला रखना। नंबर 5, रुकू में सर और कमर को बराबर रखना और निगाह को कदमों की जगह रखना। नंबर 7, रुकू में कम से कम 3 मरतबा ये कहना, सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल अज़ीम। और रुकू से उठते हुए कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा और मुक्तदी कहे रब्बना लकल हम्द और अकेला नमाज पढ़ने वाला दोनों कहे। रुकू से उठने के बाद इत्मीनान से बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए। नोट, रुकू से उठने के बाद सीधा खड़ा होने को कौमा कहते हैं। ये कौमा वाजिब है और रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना जरूरी है। सजदे में जाने का तरीका। नंबर 1, तकबीर कहते हुए सजदे में जाना, अल्लाहु अकबर। नंबर 2, सजदे में सर और सीने को ना झुकाना बल्कि सीधा रखना। नंबर 3, सजदे में पहले दोनों घुटनों को जमीन पर रखना, फिर दोनों हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी को। सजदे का तरीका। नंबर 1, दोनों हाथों के दरमियान सजदा करना। नंबर 2, सजदे में नाक और पेशानी को दोनों को जमीन पर रखना। नंबर 3, सजदे में सर और कमर को बराबर रखना और निगाह को नाक पर रखना। नंबर 4, बाजुओं को पहलुओं को बाजुओं से अलग रखना। नंबर 5, कोहनियों को जमीन से अलग रखना। नंबर 6, सजदे में कम से कम 3 मरतबा ये कहना, सुब्हान रब्बिल आला, सुब्हान रब्बिल आला, सुब्हान रब्बिल आला। दोनों सजदे के दरमियान सीधा बैठना और सजदे में जाते वक्त दोनों पैरों को जमीन पर रखते हुए उंगलियों को किबले की तरफ रखना। सजदे से उठने का तरीका। नंबर 1, तकबीर कहते हुए सजदे से उठना, अल्लाहु अकबर। नंबर 2, सजदे से उठते वक्त सर और सीने को ना झुकाना बल्कि सीधा रखना। नंबर 3, सजदे से उठते वक्त पहले पेशानी, फिर नाक, फिर दोनों हाथ, फिर दोनों घुटनों को उठाना। कायदे का तरीका। नंबर 1, दाएं पैर को खड़ा रखना और बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठना। नंबर 2, दोनों हाथों को रानों पर रखना। नंबर 3, तशहुद तहियातु पढ़ना। नंबर 4, बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर ला इलाहा पर शहादत की उंगली उठाना और इल्लल्लाहु पर रख देना। अत्तहियातु के बाद दरूद शरीफ पढ़ना। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और क़ायदा आखिरा में दरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और दरूद शरीफ के बाद दुआए मासूरा पढ़ना।
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. सलाम फेरने का तरीका नंबर 1 दोनों तरफ सलाम फेरना नंबर 2 पहले दाएं तरफ सलाम फेरना फिर बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू